साल 2015-16 जब हम 1 GB डाटा को खरीदने के लिए पे करते थे 200 से 300 रुपीज, और वो 1 GB डाटा होता था पूरे 1 मंथ के लिए। लेकिन तभी मार्केट में एक नई कंपनी आती है और कस्टमर्स को डेली 4 GB डाटा फ्री में देने लगती है। रिलायंस जियो एंटर्स इन अ मार्केट। फ्री डेटा, अच्छी सर्विसेज और इंटरनेट की स्पीड की वजह से बहुत ही जल्दी ये कस्टमर्स का दिल जीत लेती है और धीरे धीरे पूरा मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है। जब जियो की एंट्री होती है तब अराउंड इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी 10 से 12 कंपनीज होती है। एयरटेल जैसी बिग कंपनीज को अपने रेट हाइक्स कम करने पड़ते हैं, तो बाकी जो कंपनीज होती है उन्हें बचने के लिए या तो मर्ज होना पड़ता है या किसी दूसरे सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है। 2018 में मर्ज होने वाली इनमें से 2 बिग जायंट टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनीज थी, वोडाफोन और आइडिया। तब आइडिया के स्टॉक की वैल्यू होती है 70 रुपीज। मर्ज के दौरान वोडाफोन के पास 45% ऑफ स्टेक होता है और आइडिया के पास 26% होता है और मार्केट वैल्यूएशन होता है कंपनी का अराउंड 23 बिलियन। लेकिन 2 सालों में जियो इतनी बड़ी कंपनी बन जाता है कि मर्ज होने के बाद भी इन 2 कंपनीज को सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सिचुएशन ये होती है कि जियो अपनी सर्विसेज बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में प्रोवाइड करने लगता है और अगर ये 2 कंपनीज अपने रेट हाइक बढ़ा दे तो कस्टमर्स को लूज करने का डर होता है। इसीलिए कंपनी लगातार फंड रेज करने लगती है और डेट उठाने लगती है। 2020 में ऑफिशियली ये 2 कंपनीज वी नाम का फ्लैगशिप भी ओन कर लेती है, लेकिन यहाँ तक आते आते आइडिया के स्टॉक की वैल्यू हो जाती है 10 रुपीज। एक वक्त तो ऐसा आता है कि स्टॉक 3 रुपीज का बॉटम भी टच कर लेता है। बिगेस्ट फॉल ऑफ वन ऑफ द जायंट कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी का फॉल पूरे सेक्टर को ही वीक कर सकती है, इसीलिए कंपटीशन जरूरी है और इसी वजह से गवर्नमेंट भी इस कंपनी को हेल्प करना चाहती है और ये कंपनी भी लगातार डेट के जरिए या फिर रिटर्न ऑफ इक्विटी के जरिए फंड रेज करने लगती है। लेकिन अभी भी मार्केट में सबसे हाइप्ड क्वेश्चन यही है कि आइडिया के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसे परखने के लिए हमें स्टॉक की करंट सिचुएशन, फ्यूचर प्लान्स और फंडामेंटल्स को समझना होगा। 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी भी कंपनी के पास है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ साथ 93% ऑफ रेवेन्यू इनका टेलीकॉम सेक्टर से ही जनरेट होता है। कंपनी जब भी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताती है तो और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। कंपनी IoT सर्विसेज यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G सर्विसेज में ग्रो करना चाहती है, लेकिन फिर इसके ऊपर का बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन, रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे बिग कंपटीटर्स और कस्टमर्स का लूजिंग इंटरेस्ट इस कंपनी को उभरने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टॉक होने की वजह से इस स्टॉक में स्पाइक देखना खासकर उनके लिए मुश्किल बहुत है जो लोग सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू 200 या 300 रुपीज हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो -2 to 7.17%, 1 ईयर का रिटर्न -15% और 5 ईयर का रिटर्न -87.77% इस कंपनी ने रजिस्टर किया है। म्यूचुअल फंड्स भी इस स्टॉक को अवॉइड करने की ही सलाह देते हैं। स्विंग के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आप इस स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पिछली वाली वीडियो में समझाया है। किसी भी स्टॉक को कितने डीप में बाय करना चाहिए इसके लिए एक सिंपल हैक होता है, वो भी मैंने पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी वीडियो जरूर देख लेना। अब जो भी इस स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं या खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई आइडिया ओनली? मतलब बहुत सारे दूसरे स्टॉक से जिससे आप रिस्क कम और होप्स ज्यादा रख सकते हो। मतलब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 10 साल बाद बढ़ा ही नहीं, और मार्केट में टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले दूसरे प्रोजेक्ट है, 10 साल बाद आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। देन व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट आइडिया ओनली? आपको क्या लगता है आइडिया के शेयर के बारे में? आपके थॉट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। वेलकम टू एनी कमेंट। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को एंड कंपल्सरी हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।